नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये चैप्टर नंबर 9 होगा आपका बायोलॉजी का, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। इससे पहले 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे जाएंगे। बहुत भाई लोग का कमेंट्स ये है कि सर आंसर एक भी गलत तो नहीं होगा। देखिए, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन का कीमत जानता हूँ। एक क्वेश्चन आपका रिजल्ट तय कर देता है, ठीक है। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सही है, लेकिन जो भी बनाऊंगा 110% सही बनाऊंगा। तो एक भी आंसर के लिए आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, सब का सब हम सही रखते हैं आंसर, ठीक है। और इस चैप्टर में क्वेश्चन की बात करते हैं तो 250 क्वेश्चन से ज्यादा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको हेल्प मिल रहा हो तो शेयर कीजिए, चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए, और एक बात और बता दे कि गारंटेड रिजल्ट है, मतलब यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र का कार्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, सही बात है। उपयोगी हानिकारक पदार्थ को कोशिका के निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, तो ए और बी दोनों इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि से संपन्न होती है? यह संपन्न होती है आपको विरन विधि से, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। सेकंड थर्ड देखते हैं आंसर, पानी एवं घोलित लवणों का पौधे में परिवहन होता है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइलम के द्वारा। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फोर्थ हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ का होता है आपका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, एकदम सही है। जाइलम तथा फ्लोएम संवहन उत्तक के होते हैं। तो एक और दो यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन किस रूप में होता है? तो ये हो जाएगा आपका स्टार्च। स्टार्च के रूप में को ये जमा कर लेता है, ये खाना को जमा करता है। देखिए साथियों, मेरा तबीयत आज वैसे ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसी एक बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। तो एग्जाम को नजर में रखते हुए तो आप लोग एक चीज जरूर कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि अपने पढ़ाई को कभी भी अभी के समय में अपने पढ़ाई से ज्यादा महत्व किसी भी चीज को 2-3 मंथ मत दीजिए, अगर रिजल्ट लेना है तो, ठीक है। नहीं तो आपका रिजल्ट फिर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम डाल देंगे, वहां से मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में संवहन तक नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा थेलोफाइटा और बायोफाइटा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है? एट का आंसर हो जाएगा परागण के द्वारा। पौधे में जड़ों से पौधे के शीर्ष और जल का परिवहन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रसाकर्षण। नेक्स्ट, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? टेन का आंसर क्या हो जाएगा? जड़ से तना की ओर। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? ये हो जाएगा दोनों सिराओं में। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है, यह खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, इसमें खाद्य पदार्थ का ऊपर नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। तो क्या हो जाएगा? ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन, मतलब क्या है? सभी कथन इसमें असत्य है। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन में आप फंसिएगा, यहाँ पर आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। बिट्टू झा सर के द्वारा बताया गया कि तीनों के तीनों यहाँ पे गलत है, मतलब इसमें आंसर कोई भी नहीं होगा, सभी गलत असत्य है, याद रखिएगा, सभी असत्य है। तो ऐसा क्वेश्चन एक भी मिस्टेक होगा, आप कहीं भी किसी यूट्यूबर से पढ़ लीजिएगा, कहीं मार्केट में अगर कोई आंसर बता रहा होगा, नहीं, हम जो बता रहे हैं आप हमें 110% चैलेंज कर सकते हैं। हम पहले सर का क्लास सारा किए हैं, बिट्टू झा सर सब मिले भी हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम कोई भी मतलब वीडियो को बनाते हैं, याद रखिएगा। मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूल रोम के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे मिट्टी के किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं? ये आपका कोशिका जल। विसरण के जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? 15 का हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण।
ठीक है। ऊर्जा के लिए आवश्यक नहीं होती है, ये जो है ऊर्जा के लिए आवश्यक वैसे नहीं होती है। चल, जल के मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी होगा, कोशिका रस में विलेयों की सांद्रता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम फ्लोएम ऊतकों के द्वारा संपन्न होता है। पौधे में होने वाला परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, एक तो सही होगा लेकिन सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब सत्य केवल एक हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित प्रकार के पोषक पदार्थ का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किस विधि से होता है, तो किस विधि से होता है, 13 का आंसर हो जाएगा सक्रिय परागमन द्वारा, सक्रिय परागमन द्वारा। पौधे में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, तो ये आपका हो जाएगा विसरण विधि से। अगर आप लोग बिहार पुलिस की स्पेशल तैयारी करते हैं तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं डिस्कशन डेली, ठीक है, तो उसे जरूर किया कीजिए साथियों। पानी के अंदर कांटे हुए फूल अधिक समय तक ताजा रहते हैं, क्यों, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पानी स्तंभ के बुलबुले कारण बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, तो ये जाइलम के द्वारा होती है। पौधे के बाहरी वायुव्य भाग से जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आपका वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल भर में बाहर के कितना गुण जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा 100 गुना, 100 गुना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होता है, क्या हो जाएगा रंध्र, रंध्र हो जाएगा। पौधे में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो किस भाग में ये होता है, ये पत्ती में होती है, पत्ती में। देखते होंगे कि जिस पौधे में पत्ती बड़ा बड़ा होता है वहां पे पानी की आपको कमी नहीं होती है, लेकिन जो कांटानुमा पत्ती क्या होता है कि कांटानुमा जहां जहां बन जाता है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में वहां पानी की कमी होती है, इसलिए कांटानुमा बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों कौन सा वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, कम आर्द्रता तथा उच्च तापमान, मतलब हवा कम रहे और उच्च तापमान रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है, तो ये हो जाएगा आपका द्वार कोशिका का। ये दरोगा में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है 1275 में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रात में रुक जाता है। रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करती है। आपका डी इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा। माफी चाहेंगे दोस्तों, आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। निम्नलिखित में किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है, किस में रंध्र नहीं पाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जल नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है, रंध्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, पौधे में होने वाला वाष्पोत्सर्जन में जल का निरर्थक हानि होता है। पौधे में जल और लवणों का परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन को पौधे का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है। 33 के आंसर की बात करते हैं तो उपयुक्त सभी सही है, तीनों पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, तीनों सही है। चलिए 34 नंबर देखते हैं आंसर। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल के जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, 34 का आंसर हो जाएगा मूल दाब कहते हैं, मूल दाब। मूल दाब कहाँ उत्पन्न होते हैं, मूल दाब कहाँ उत्पन्न होते हैं, जाइलम वाहिकाओं में। नेक्स्ट, मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब, 36 का हो जाएगा आपका डी, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो, अवशोषण बहुत अधिक हो। नेक्स्ट, मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या 37 का, ये हो जाएगा आयरन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पौधे को अधिकांश पोषण तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, मिट्टी से ही होती है, ठीक है। आप याद रखिएगा 17
17 में से 14 आपका वहीं से होती है, याद रखिएगा। पौधे में कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होती है? ये हो जाएगा कैल्शियम आवश्यक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। पौधे में खनिज पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 का? यह हो जाएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सत्य है, याद रखिएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पत्तियों में रंध्र खुलने तथा बंद होने के प्रसारण की कोई भूमिका नहीं होती है, यही गलत है क्योंकि वहां पर होती है भूमिका। कोशिका पौधे में कोशिकाओं की स्थिति बनाए रखने के लिए किस तत्व की आवश्यक होती है? ये हो जाएगा पोटेशियम का। निम्नलिखित में कौन से पौधे के विहित पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? ये हो जाएगा आपका लोहा, लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रंध्रों में खुलने एवं बंद होने की किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये हो जाएगा पोटेशियम का आपका। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का संबंध है। 45 हो जाएगा आपका रसाकर्षण, रसाकर्षण। नेक्स्ट, पौधे के जड़ तथा तंत्र केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वो क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आपका रंभ हो जाएगा, रंभ। आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधे के पत्तियों के किनारे तथा शिखर से जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है? 47 हो जाएगा आपका बिंदु स्राव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधे में होने वाला बिंदु स्राव महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्या हो जाएगा आपका मूल दाब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिंदु स्राव द्वारा स्रावित पानी होता है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका पानी जिसमें लवण घुले हो। आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम पर पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है वो क्या कहते हैं? 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रांतिक सांद्रता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? 51 का हो जाएगा आपका फास्फोरस। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 52 का? तो पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? 53 का आंसर हो जाएगा आपका पत्ती का। वो परिस्थितियां जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, या इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, निम्न नमी ऊंचा तापमान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य है, क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, शोषण मापन यंत्र कहलाता है, क्या हो जाएगा आपका? तो स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन के समय इसमें कौन सा तत्व जरूरी है? 57 का हो जाएगा आपका मैग्नीज जरूरी है। पौधे के खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? 58 का आंसर हो जाएगा आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतः शोषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी हो जाएगा। सूखे बीजों के जल रखने से फूल जाना, बरसात के लकड़ी के दरवाजे का फूल जाना, गोंद स्टार्च के जल में रखने से जल अवशोषण, ये आपका सभी हो जाएगा। पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र कितने द्वार कोशिका घेरा रहता है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। घासों और सामान्य उद्यान पौधे की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदें दिखती है, यह जल संचय किससे प्राप्त होता है? तो आपको बता दें ये जल रंध्र से प्राप्त होता है। डी आंसर हो जाएगा 61 का जल रंध्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जाइलम के जल का संचय हमेशा ऊपर की ओर होता है। अफ्लोएम में भोजन का संचय ऊपर के अथवा नीचे की ओर होता है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। मानव हृदय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? 64 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो होता है, यही गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका वजन जो है 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। ऊपर 1.5 किलो से 2 किलो दिया था, जबकि वो लीवर का होता है, याद रखिएगा। हृदय के बाहरी परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? तो 66 का हो जाएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। हृदय के ऊपर
चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है, जो बाएं एवं दाएं हिस्से में बटा होता है। हृदय के नीचे शंक्वाकार भाग को शिरा कहते हैं, जो बाएं दाएं हिस्से में बटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर बात करते हैं तो ये गलत होगा, एक सही होगा, केवल एक ही यहाँ पे सही आंसर है। हृदय का दायां बायां आलिंद तथा दायां निलय जिस संरचना पे अलग करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेप्टम। सेप्टम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे करके होता है, सेप्टम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं आपका बायां दायां आलिंद तथा निलय के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हृदय में पाए जाने वाले कपाट रक्त को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं, ये हमें बताना। 70 का हो जाएगा। आलिंद से निलय जाने वाले परंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के दाएं भाग में शुद्ध तथा ऑक्सीजनित रक्त ही पाए जाते हैं। हृदय के बाएं भाग में अशुद्ध तथा ऑक्सीजनित रक्त ही पाए जाते हैं। तो अगर इसमें बात करते हैं दाएं और बाएं के बारे में बताया गया है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। एक दूसरे को ट्रांससाइकिल कर देते तो सही हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलीकरण होता है। हृदय के कक्षों में होने वाले शिथिलीकरण को सिस्टोल तथा संकुचन को डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन बनाता है। तो आपको बता दें 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्या कि डायस्टोल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम बोलो तो सिस्टोल हो जाएगा, सिस्टोल। और सिस्टोल की जगह क्या होगा? डायस्टोल हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ। बाकी 1 और 3 आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्यों में 1 मिनट में कितनी हृदय धड़कनें धड़कते हैं? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 से 75। हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब कहाँ पाए जाते हैं? ये बल्ब कहाँ पे पाए जाते हैं? देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। फुसफुस चाप कहाँ पे निकलती है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? दायां नीले में, दायां नीले में। महाधमनी कहाँ से निकलती है? महाधमनी कहाँ से निकलती है? तो बायां नीले में, बायां नीले से, याद रखिएगा। हृदय गति दौरान हृदय को पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है। 77 हो जाएगा आपका पेरिकार्डियम दर्द, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसका दीवार सबसे मोटी होती है? किसका दीवार सबसे मोटी होती है मेरे दोस्तों? बायां नीले का, बायां नीले का, ठीक है। बायां। पूरे शरीर में रक्त को यही वितरित करते हैं। अग्र तथा पक्ष महाशिराएं की नली हृदय के किस भाग में खुलती है? तो ये हो जाएगा आपका दायां नीले में। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होता है, आप लोग जानते होंगे। रक्तचाप होता है, तो ये बी हो जाएगा इसका। महाधमनी उनकी मुख्य शिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों की अपेक्षा शिराओं में रक्त पर दबाव अधिक होता है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रक्त का दबाव अधिक होता है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो गलत हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पे आंसर आपका होगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 84 का होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, हम लोग थक जाते हैं। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? क्या घट जाता है? सोते समय घट जाता है, याद रखिएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? धमनी से, धमनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? नीले के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाला दबाव को क्या कहते हैं? 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। और मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, यह उपकरण है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्मोमीटर आपका हो जाएगा। हृदय की सामान्य क्रिया और रोगों का पता लगाने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा 92 का हृदय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है? तो हो जाएगा आपका विसरण। हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 94 का आंसर क्या हो जाएगा 120 mmHg हो जाएगा। जॉर्विक 7 है, ये क्या हो जाएगा आपका कृत्रिम हृदय हो जाएगा, कृत्रिम हृदय हो जाएगा, याद रखिएगा। लिथियम हैलाइड का बना होता है, किसका होता है? लिथियम हैलाइड का, लिथियम हैलाइड का बना होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कृत्रिम हृदय किसका बना होता है? लिथियम हैलाइड। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य है आपका पंपिंग स्टेशन की तरह है, ठीक है। सामान्य जीवन में मनुष्य हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है सामान्य जीवन में? तो 2 अरब बार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2 अरब बार होगा, बी आंसर। लबडब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लबडब ध्वनि होती है हृदय के कारण। लबडब, हृदय से ध्यान रखिएगा, लब मतलब समझ ही सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो क्या हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हृदय में उत्पन्न लबडब ध्वनि को किस यंत्र से सुना जा सकता है? 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपको स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर वगैरह आला लगा करके देखते हैं। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? यह आपका हो जाएगा दुगन परिवहन। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त परिवहन एक चक्र पूरा होने में हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? यह आपका 2 बार, 2 बार हो जाएगा, याद रखिएगा। अशुद्ध एवं शुद्ध, हृदय से एक धड़कन में शामिल है, एक धड़कन में शामिल है आपका एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग है, क्या हो जाएगा 104 का आंसर हो जाएगा हृदय। पेस मेकर को कहते हैं, पेस मेकर कैसे क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं, एस ए नोड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य में हृदय गति नियंत्रण होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी मिल करके, देख लेते हैं यहाँ पे आपका सभी मिलकर, मतलब डी आंसर। पेस मेकर तंत्र शामिल होता है 107 का आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, मतलब एस ए नोड, ए बी नोड, हिज एवं बंडल पुरकिंजे तंतु सभी। ऐसे नोड है, ऐसे नोड क्या हो जाएगा 108 का आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु ऐसे नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ते हैं? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा आपका ए भी नोड, आपका बंडल ऑफ द हिज पुरकिंजे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पेसमेकर तंत्र के नियंत्रण हेतु ऐसे नोड पर सिम्पैथेटिक और वेगस नामक श्वेता तंत्रिका जुटे होते हैं। सिम्पैथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है, वेगस तंतु हृदय गति को घटाता है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 1 2 3 आपका, तीनों आपका सही है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही एक सही है? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण हृदय एक साथ ना तो फैलता है ना ही सिकुड़ता है, याद रखिएगा। हृदय में स्थित विभिन्न कपाट क्या हो जाएगा 112 का आपका ये हो जाएगा, रुधिर बहाव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय की गति बढ़ती है, रुधिर का पीएच मान अधिक होने से हृदय की गति कम होती है, ठीक है। अगर इसकी बात हम लोग करें 114 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा 114 का आंसर हो जाएगा ए, शरीर के विभिन्न अंगों के हृदय की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धमनियों का रक्त परिवहन किस दिशा में होता है? ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोरोनरी वाहिनियों कहाँ रक्त प्रभावित करती है? 116 का आंसर हो जाएगा आपका हृदय की दीवार के अंदर ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त प्रभावित करती है? तो 117 हो जाएगा आपका डी, एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है। हृदय की क्रिया संचालित होती है 118 का आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन सी रुधिर वाहिकाओं द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है? तो आपका अरोटा हो जाएगा, अरोटा। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर फुफ्फुसीय शिरा खोलती है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर बायां आलिंद, बायां आलिंद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 111 हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक सही नहीं है।
121 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, शिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होती है। 122 का आंसर क्या होगा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, अब देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। 123 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेमू लूनर बल्ब के बंद होने पर। हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाता है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा आपका कोरोनरी धमनी द्वारा। नेक्स्ट, फुसफुसी धमनी उत्पत्ति होती है, तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा दाएं नीले। किस किस रक्त नली की दीवारें मोटी लचीली तथा कपाटहीन होती है, तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा, 126 का आंसर आपका हो जाएगा धमनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सर्वप्रथम पहुंचता है, कहाँ पे पहुंचता है, यकृत में। शरीर की हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है, तो 128 का आंसर हो जाएगा सीरा कहलाती है, सीरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रत्येक धड़कन और कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर से बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है, कितनी हो जाएगी, तो आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, 70 ml हो जाएगा। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। हाँ, पल्मोनरी सिरा अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले से फेफड़ा में पहुंचाता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़ा के बाएं आलिंग में पहुंचाता है। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, मतलब ना तो एक है ना तो दो है। यहाँ पे अगर यही बात बोला जाता अशुद्ध रक्त बाएं यदि यहाँ पे रहता बाएं, यहाँ पे दाएं रहता तब सही हो जाता। नेक्स्ट बताते हैं, धमनियों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, क्या धमनियों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। रक्त का लसिका किस प्रकार का उत्तक है, 132 का आंसर हो जाएगा आपका तरल संयोजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 133 का हो जाएगा 7%। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 से 6 लीटर। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्यान होता है, तो आपका हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 136 का हो जाएगा 7.4 होता है, मतलब क्षारीय होता है, याद रखिएगा। आपको पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, मानव का रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है क्षारीय, तो क्षारीय होता है, याद रखिएगा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे शरीर में कितना परसेंट होता है, 55% होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सीरम कहलाता है, 138 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा, प्लाज्मा जिसमें प्रोथीन अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त है, रक्त क्या हो जाएगा आपको, तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, क्या रहता है इसमें उपस्थित सबसे ज्यादा, तो जल रहता है। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है, याद रखिएगा, ये होती है आपको 90% के अप्रोक्स 90%। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 7% प्रोटीन होती है इसमें। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है, तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका सीरम कहलाता है, सीरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूमिन तथा एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है, और फाइब्रिनोज का उपयोग रक्त को थक्का बनाने तथा ग्लूकोन शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए उपयोगी है। थर्ड आपको क्या दिया गया स्टेटमेंट कि एल्बुमिन का प्रयोग प्रासरणिक संतुलन बनाने में होता है। 145 का अगर बात करते हैं तो आंसर आपका 1 2 3 तीनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 2 3, आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 146 नंबर, रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आपका हो जाएगा आपको सी आंसर। मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधानु का होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 से 45%, क्या हो जाएगा 40 से 45%, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है, 148 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी।
केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका है? 149 का आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है? 150 का आंसर क्या हो जाएगा 120 दिन का। उच्च उनचास अधिक ऊंचाई पर जाने में आरबीसी की संख्या होती है? 151 का आंसर क्या हो जाएगा वृद्धि होती है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन में? तो लोहा होता है, लोहा। पालक खाने से सबसे ज्यादा आपको हीमोग्लोबिन बनता है, लोहा की। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो 154 का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य है, आपका हो जाएगा शरीर के प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 156 नंबर देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ होता है? तो डब्ल्यूबीसी। रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेते हैं? 157 का हो जाएगा प्लेटलेट्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर। श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी में कौन सी किस्म सबसे कम होती है? ये हो जाएगा आपका बी बेसोफिलस। नेक्स्ट, इनमें कौन से श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करती है? 160 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट। निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडीज बना करके रोगाणुओं को नष्ट करता है? 161 का आंसर क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलर्जी तथा युक्त प्रतिक्रिया शरीर में कौन से श्वेत रक्त कण को संख्या बढ़ा सकती है? 162 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? 163 का आंसर हो जाएगा आरबीसी का। एक वयस्क पुरुष के लिए समानता हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसमें? तो आप याद रखिए 164 का क्या हो जाएगा 14.5। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम। रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होती है? किसकी कोशिका सबसे संख्या कम होती है? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा। श्वेत कण रक्त डब्ल्यूबीसी में कौन सी किस्म हिस्टामिन, सिरोस्टिन और हेपेरिन का स्राव करती है? तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। किस शारीरिक प्रक्रम से पोन्थ्रोबिन का संबंध है? तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा 168 का आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? 169 का आंसर हो जाएगा विटामिन के। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 170 का आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव रुधिर कार्य है, मानव रुधिर का कार्य क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा इनका कार्य। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लोहित कोशिका। लाल रक्त कण आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा रक्त बिंबाणु किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? 175 का आंसर क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, जोंक के कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है जोंक में? तो ये हो जाएगा आपका हीरोडीन हो जाएगा। रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ से होता है दोस्तों? ये होता है आपका अस्थि मज्जा से। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लीहा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में किसका आरबीसी का कर्विस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य मानव का खून बहने के समय और जमने के समय क्रमशः डेस्क के बीच होती है, तो 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट के बीच होती है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डेस्क छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, तो क्या हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा 184 का अस्थि मज्जा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
एक सही है, दो सही है, तीन गलत है, चार सही है। याद रखिएगा, चार सही है। साथियों, आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप लोग से बस यही सहायता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ग्रो, देखिए चैनल पे यदि अगर ग्रो करता है तो मोटिवेट हम भी होते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग से हम यही हेल्प मांग सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आपका अपना मन, अगर डिसलाइक कीजिए अगर मेरा वीडियो खराब लगे तो, ठीक है, कमेंट्स कर दीजिए, ऐसा सुधार हम करेंगे आगे से। वो आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा आपका, कॉपर। श्वेत रक्त कणिकाएं WC कितने प्रकार की होती है, तो हो जाएगा ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। रक्त बिंबाणु के संबंध में क्या सही है, 188 का हो जाएगा, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं में मृत्यु रक्त ही हो जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, WBC। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो 190 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं, 191 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से सभी। गति प्रेरक का संबंध है, क्या हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या होता है, पेसमेकर का कार्य क्या होता है, 193 का, तो सी हो जाएगा, दिल की धड़कन को स्टार्ट करना। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर कणिकाओं में त्रिज्या कम हो तो उसका रक्त क्या हो जाएगा, तो 194 का आंसर क्या हो जाता है आपका, 194 का हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है, वही होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, ये हो जाएगा इनमें से सभी, फेफड़ा, किडनी, यकृत, सभी हो जाएगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है, कितना होता है, 140 से 180 mg। अगर इससे ज्यादा आपका बढ़ रहा है तो तेल हल्दी वगैरह खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, तेल मेन रूप से। अगर यही बढ़ते चला जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाता है। निम्न में से सामान्य निरण के दौरान रुधिर शर्करा का स्तर 100 ml रुधिर में कितना होता है, तो 80 से 100 mg। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 120 mg के बीच होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 के बीच होता है। रक्त में यूरिया समान की मात्रा आपको 18 से 38 पर ग्राम के बीच ml के बीच में होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर दिया गया है वही होगा। सामान्य रक्तस्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है, तो 199 हो जाएगा 5 से 10 मिनट। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, लाल रक्त कणों RBC का आकार उभयावतल होता है। श्वेत कण की आकृति निश्चित नहीं होती है। रक्त में बिंबाणु अनियमित आकृति की तारानुमा कोशिकाएं हैं। इसका आंसर 201 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का आविष्कारक क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टेनर। रक्त समूह की खोज हेतु लैंडस्टेनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एबीओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कारक किसने किया था, 204 का आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। एबी रक्त समूह में 205 का आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट, किस रक्त समूह कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होती है, क्या हो जाएगा आपका, ओ। रक्त एंटीजन उपस्थित होती है तो श्वेत रक्त कणिकाओं के सतह पर। रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहती है तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, 209 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए भी एक ऐसा समूह है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वो रक्त समूह कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, 210 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 211 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, 211 का आंसर हो जाएगा संक्रमण के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है तो क्या हो जाएगा, ए बी। कोई बी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर दान कर सकता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका,
आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए बी या बी। नेक्स्ट, कोई ए प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए या ए बी। नेक्स्ट, रक्त रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है? ये किससे ले सकता है? तो ये ओ से ले सकता है। देखिए आपको बता दें, ए बी वाला जो होता है ना, ए बी पॉजिटिव, ये ए से ले भी सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी वाला से भी ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ दे सकता है ए बी पॉजिटिव को। याद रखिएगा, बहुत खतरनाक होता है। रक्त समूह ओ पॉजिटिव सभी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है ओ से ही। ओ पॉजिटिव सभी को दे सकता है। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्तियों को रक्त दान कर सकता है? सिर्फ ए बी वाला को ही कर सकता है। 216 का सिर्फ ए बी वाला को। इस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये आपका ओ में पाए जाते हैं, मतलब किसी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, या ए बी को, तीनों को दे सकता है। शरीर में विशालतम धमनी है, तो क्या हो जाएगा आपको? एलआरटी। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति है, तो 219 का आंसर हो जाएगा आपका सी। मानव रक्तदान के लिए निम्न में से किस समूह का सर्वाधिक दाता होता है? तो ये आपका ओ हो जाएगा, वो समूह। वो जो समूह होता है वो सभी को दान कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रुधिर ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? 220 एंटीजन। आपका डी आंसर हो जाएगा ये। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? प्राप्तकर्ता कहा जाता है तो ए बी को। जैसे मेरा ब्लड क्या है? ए बी है, मतलब सभी से हम ले सकते हैं, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते, सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है? तो आपका डी हो जाएगा एंटर। नीचे की यहाँ पे देखना है, पहला है वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, गलत बात है। वो प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सही, ये बी सही है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल क्या होगा? केवल आर आपका, ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उस बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। 225 का आंसर हो जाएगा ए या बी। नेक्स्ट, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तथा महिला का रक्त बी हो, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तथा उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होंगे, क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, याद रखिएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए तथा माता का ओ है, तो बताइए इनमें से पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? दोनों नहीं होगा, दोनों उपस्थित नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि एक पिता और माता रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हो, तो निम्नलिखित में कौन सा एक रक्त वर्ग उनके रक्त वर्ग के बच्चे में संभव नहीं है? 229 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, ये क्वेश्चन को सर भी बोले थे कि मिसमैच है इसमें कुछ, ठीक है ना, तो हम भी इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग अपना देख लीजिएगा साथियों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का ओ हो, तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा? 230 का ए और ओ। निम्नलिखित में कौन एक सही है? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी वाला को ही रक्त दे सकता है, एकदम सही है, ले सकता है सबसे। आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया? क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर तथा विग्नन ने। आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ये बंदर से हो जाएगा, बंदर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर एच एंटीजन का सर्वप्रथम पाया गया था, तो यह आपका रिसेस बंदर में निम्नलिखित रक्त समूह के जोड़े में किसमें रक्त का अभिलक्षण हो जाएगा? 235 का आंसर क्या हो जाएगा? 235 का आंसर ए और बी दोनों सही, ए और बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, 236 का, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरिथ्रोम्टोसिस फिटलेसिस कहा जाता है, इसका कारण है? 236 का हो जाएगा डी आंसर। पिता का आरएच तथा माता का आरएच माइनस होता है। नेक्स्ट,
आर एस तत्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इरेथ्रोब्लास्टिस प्लेटिस की स्थिति उत्पन्न होती है। ये आपका 238 का हो जाएगा जब भ्रूण का स्तर RH प्लस का मात्रा का माइनस में हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान है तो क्या हो जाएगा? ना तो जाड़ों में बढ़ता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से सभी। लसिका, ऊतक, द्रव, लिम्फ। लसिका में नहीं पाए जाते हैं। 242 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और सी दोनों। रक्त समूह के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रभावी जीन है? क्या हो जाएगा आपका? अप्रभावी जीन है एक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, संतान को यदि माता पिता यह भी जीन प्राप्त होता है तो संतान में कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ए और बी हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव रक्त दाब क्या हो जाएगा आपका? वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। नेक्स्ट, कथन पर विचार कीजिए, पुरुष के रक्त की तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल कणिकाएं आणविक संख्या कम होती है। पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सत्य है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है आपका? तो इस्कीमिया कहा जाता है। व्यक्ति की वृद्धि हो जाने पर रक्तचाप क्या होता है? 248 का आंसर हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं WC है तो 249 का आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग कितना % होता है? तो ए आंसर इसका हो जाएगा। मानव के लाल कण RBC का व्यास होता है लगभग कितना? 251 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 252 देखते हैं। 252 का क्या हो जाएगा आपका? तो केवल 2 आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। रक्त में लाल कण RBC की संख्या ज्ञात की जाती है, 253 हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका केंद्रक पॉलीवत होता है? तो हो जाएगा आपका सी। साथियों, ये रहा टोटल 250 क्वेश्चन। हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं। कल आएगा फिर 10 नंबर चैप्टर का आंसर क्वेश्चन। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो जुड़ जाइए और जी जान लगा कर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।